वक्तव्य सर? देखिए, मेरा बहुत क्लियर वक्तव्य है कि जो बातें कही गई हैं वो उस जजमेंट के लिए आवश्यक नहीं थी। ये तो आरएसएस का जो प्रतिबंध था वो कोर्ट ने नहीं हटाया है, वो तो सरकार ने हटाया है। उससे वो केस इन्फ्रक्चुअस हो गया था, तो 2 लाइन में वो केस ख़त्म हो सकता था। इट हैज़ बिकम एकेडमिक, द केस इज़ डिसमिस्ड और विड्रॉन। जो जजेस ने जो टिप्पणी की है आरएसएस के लिए, वो उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ऑबिटर डिक्टा, नॉट नेसेसरी फॉर द केस। तो वो ऑबिटर डिक्टा है, वो कोई कानून भी नहीं है, और वो जजेस की पर्सनल व्यू है। और सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है कि जजेस को अपनी पर्सनल व्यू जजमेंट्स के थ्रू रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और न्यायपालिका के स्वतंत्रता के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि पर्सनल व्यूज से हम बचें। दूसरी बहुत जो मुख्य बात है, आरएसएस का जो विड्रॉ किया है गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन, अब आरएसएस पे एक दायित्व आ जाता है। आरएसएस को ये बताना चाहिए कि वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है। अगर आरएसएस बीजेपी का चुनाव में प्रबंधन करती है या समर्थन करती है तो वो गलत है। फिर आपके कर्मचारी वहाँ आरएसएस के मेंबर्स नहीं बन सकते। आरएसएस को ये एफिडेविट देना चाहिए या पब्लिक को बताना पड़ेगा उनको कि हम खाली कल्चरल हैं और हमको बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो ये झगड़ा बढ़ेगा। आप सरकारी नौकरी में होके किसी पार्टी से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, इस प्रकार की जगहों पे स्वतंत्र है सब लोग जाने के लिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। मगर अगर आप ये बोलना चाहते हो कि आपका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, आप कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपको ये बात पब्लिक को प्रूव करनी पड़ेगी। पब्लिक इसको बिलीव नहीं कर सकती, क्योंकि नहीं करेगी कि 2 इलेक्शन मैंने भी लड़े जबलपुर में, और पूरी आरएसएस बीजेपी के साथ वो इलेक्शन लड़ रही थी, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रमाण है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जजेस को भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए इस प्रकार की जो कंट्रोवर्शियल होती है। और दूसरा मेरा कहना है कि आरएसएस को खुद बताना पड़ेगा कि उसका जो कैरेक्टर है क्या है।